हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों ईपीओ का एग्ज़ाम तो समाप्त हो गया है, तो इसका आंसर की दोस्तों थोड़ा लाने में हमसे देरी हुई, लेकिन फिर भी जो आंसर मैं दूंगा एकदम सटीक दूंगा, उसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं हैं। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो कमीशन से भी होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मेरा लगभग आंसर की सबसे सटीक और सही है। आप इससे मिलाएँ और अपना स्कोर सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें। आइए चालू करते हैं तेज़ी के साथ इसको। तो ये सीरीज़ दोस्तों ये है, आप देख लें, ये सीरीज़ का है ये। और आइए 51 से देखते हैं। मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 195 का संबंधित है। तो मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी, यानी कि विकल्प जो है इसमें आपका बी सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? तो ये अध्याय आपका जो है 9 संबंधित है। ठीक, यानी कि विकल्प जो है आपका ये सही है। भारतीय दंड संहिता के तहत पति पत्नी के साथ पृथककरण का दंड बहुत दंडनीय है। तो किस धारा के अंदर दंडनीय है? यह 376 बी के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए यह है आपका, सदाचार के लिए 110 है जो आपका। एक पुलिस अधिकारी बाकू या स्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया उत्प्रेरित करने के लिए यत्न देता है, यह आपका 330 भारतीय दंड संहिता 330 का ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो आपका है सही सुमेलित नहीं है। वृत्तिक संसूचना 126 में दी गई है। अगला जो है 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करता है, तो ये बलवा का गठन करता है। आपका 146 में दिया हुआ है। पुलिस अधिनियम में 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर यानी मवेशी में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है कुत्ता जो है आपका सम्मिलित नहीं है। विकल्प डी आपका सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? पति एवं पत्नी को प्राप्त। विकल्प डी सही है आपका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है आपका विवाचक यानी आर्बिट्रेटर सम्मिलित नहीं है। विकल्प सी जो है आपका गलत है। ठीक, यानी कि यही सही है इसके क्वेश्चन के हिसाब से। दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण? तो है आपका अध्याय आपका 30 यानी विकल्प भी सही है। इसमें जो कौन सी एक सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें आपका सही सुमेलित है बी। ठीक, अगला जो है आपका 63 एक मजिस्ट्रेट को विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंदर कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है, उसकी कार्यवाही जो है, तो उसकी कार्यवाही दोस्तों जो 460 और 461 में दी गई है, तो यह कार्यवाही जो है इसकी कार्यवाही शून्य मानी जाती है। ठीक, इसकी कार्यवाही शून्य मानी जाती है। 60 में दिया गया कि नियमित कार्यवाहियाँ जो शून्य नहीं होती हैं, 461 में ऐसी कार्यवाहियाँ जो शून्य हो जाती हैं अगर उसको पावर नहीं है। भारतीय दंड संहिता धारा 1860 में डकैती के लिए तैयारी, तो 399 दोस्तों यह आपका विकल्प ये सही है आपका। अधोलिखित में से कौन सा बात मृत्युकालिक कथन से संबंधित है? तो मृत्युकालिक कथन संबंधित कौन वर्सेज अब्दुल्ला, विकल्प भी सही है। धारा 113 भी दहेज हत्या की उदाहरण। तो दोस्तों ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका 113 बी, तो ये है आपका 1986 में जुड़ा। ठीक, भारतीय दंड संहिता से कौन सी धारा डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स से संबंधित? तो धारा 95 संबंधित है। विकल्प डी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण की सदस्य है? तो यह धारा 97। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंकीय हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है? तो ये 47 का है दोस्तों ये। अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के किस पैरा के अंतर्गत कहा गया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए? तो ये आपका जो है पैरा 115। इसमें जो है आपको मिलान करना है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मिला लीजिए, इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित बातों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 संवैधानिक था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य बनाम द्योमन उपाध्याय, विकल्प बी सही है आपका। दंड प्रक्रिया संहिता 166 ये के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी होती है तो दंड न्यायालय जारी करता है, तो जारी करता अनुरोध पत्र जारी करता है। अगला जो है आपका दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा पीड़ित प्रतिक्रिया स्कीम से संबंधित 357 ये संबंधित है? विकल्प ये सही है आपका। इसमें जो है आपको मिलान करना है, तो इसमें जो मिलान करना है इसका आपका आंसर जो है वो है सी सही है। आप देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निश्चित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी? तो इसमें दोस्तों इसका जो है आपका आंसर ये आपका
क्वेश्चन गलत बनाया गया है। इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 40 सही है और ये सब निरसित हो गए हैं। चैप्टर आपका जो है ये है चैप्टर, 1 मिनट होल्ड रखिए, ये आपका दोस्तों जो है चैप्टर 3 के अंतर्गत जो है आपका ये चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। 25 से 39 तक पैरा आता है। तो 25 से 39 तक में देखेंगे, इसके अंतर्गत 36 आपका आ जाएगा, 38 39 सब आता पैरा, 40 खाली सही है। तो इसमें दिया है कि कौन निरसित, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन को उसने सही से नहीं फ्रेम किया है, इसमें सिर्फ 40 ही सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अवरक्षा संबंधित, अध्याय 13, विकल्प सी सही है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है, 354 ए, यानी कि का विकल्प सी सही है। अगला जो मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति दी गई है, तो ये किस में दी गई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 36 में दी गई है, विकल्प सी सही है। स्थानीय अधिकारिता, तो यह दोस्तों आपका धारा 2 जो है यहाँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो 2G। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, तो यह घुड़सवार पुलिस से संबंधित अध्याय 8 यानी विकल्प ये सही है आपका। भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है, तो यह 73, विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन, शरीर या दशा के शारीरिक संवेदना अस्तित्व स्थानीय के रूप में वर्णित नहीं है, तो यह हेतु यानी विकल्प डी सही है आपका। राज्य दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा 433 के दंडादेश के लघुकरण की शक्ति निम्न से किसके पास है, तो यह शक्ति है समुचित सरकार के पास होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है आपका मिथ्या साक्ष्य गणना 192। आर वर्सेस लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला है, तो दोस्तों इसका आंसर नहीं मिल पाया है, जैसे मिलेगा बता दूंगा। इसको आप कर मिल गया तो कहीं देख लें, कमेंट करके हमको भी बता दिया। का कोई एक मूल्यवान अंगूठी बड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि किसकी है, वो अपने उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। का ने अपराध किया तो इस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, आंसर सही, विकल्प ये सही है इसका। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंदर किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की जा सकती है, तो यह आपका धारा 82 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित, धारा 18 संबंधित, विकल्प बी सही है इसका। दवाओं में मिलावट से संबंधित धारा 274 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में, धारा 41 में निम्न से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस राजस्व विषयक अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया, विकल्प सी सही है। दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंदर 10 रुपये से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया 500 रुपये से, यानी विकल्प सी सही है। डाक या तार की तलाशी का वर्णन कौन जारी कर सकता है, तो जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी विकल्प सी सही है। अगला जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है, तो ये करती है आपका धारा 65, विकल्प डी सही है। काया को राजमार्ग पर मिलता और पिस्तौल दिखाता है, थैली मांगता है, परिणामस्वरूप आपने थैली दे देता। का ने अपराध किया तो उसने एक्सटॉर्शन का यानी उद्धापन का अपराध किया। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है, विकल्प बी ये 44 में दिया गया है। यहाँ 45 लिखा हुआ है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना 148, विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करेगा 3 माह में एक बार, त्रैमासिक। भारतीय दंड संहिता से धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है, तो इसका जो है आप आत्महत्या के लिए दंड से संबंधित है, जो है 306 आपका इससे संबंधित है, यानी कि 99 का आपका सी सही है। पुलिस अधिनियम 1861 की वजह से किस धारा सामान्य डायरी संबंधित बंद किए गए हैं, तो किया गया है धारा 44 के अंतर्गत। किसी अपराध को दुष्प्रेरित का परिणाम में किया गया है, जहाँ इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया किस धारा के अंतर्गत है, तो यह धारा 109 के अंतर्गत आता है, विकल्प सी सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 5 संबंधित है, दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। अगला दंड प्रक्रिया संहिता 1930 में किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है, तो यह आपका आंसर 233(2)
अगला है मिलान करने वाला है, इसमें जो इसका आंसर सही है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है आपका ये सही है। धारा 436 का धर्म क्रिया संहिता है, इसको जो है आपका आंसर जो है आपका बी सही है। अगला जो धर्म प्रक्रिया संहिता है में किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया, तो 304 में क्या है, विकल्प सी सही है। भारतीय सार्वजनिक नीति में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोकताय दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य आरोपित करती है, तो ये करती है 76 पर। अगला जो है धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता के बढ़ावा देना भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो 153 का के अंतर्गत यानी विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से भारतीय शासन अधिनियम की कौन सी धारा कहती है स्वीकृति तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं, धारा 58 कहती है, यानी विकल्प ये सही है। भारतीय दंड संहिता के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है 29A में परिभाषित किया गया है, विकल्प बी सही है। भारतीय शासन अधिनियम की धारा कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, तो आपका धारा 23 है, सिविल मामलों से संबंधित है। लेकिन कौन सा सही सुमिलित नहीं है, सदोष हानि वाला जो है विकल्प बी, इसमें बेईमानी दिया गया सेक्शन 24 में। पुलिस अधिनियम 1861 कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर सड़कों का गंभीर, धारा 30 क्लास 4, यानी विकल्प ये सही है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 409 के अंतर्गत से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है, सेशन जज, विकल्प डी सही है। भारतीय दंड संहिता के किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया, 39 विकल्प सी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा प्रावधान करती है कि अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा, यह 315 विकल्प ये। बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता की धारा दंडनीय है, 228 ये, विकल्प सी। लोक अभियुक्त नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है, जिलाधिकारी, विकल्प सी सही है। बचाव के रूप में इसको मिलान करना है, इसका जो विकल्प आपका देख लीजिएगा, विकल्प बी सही है इसका। भारतीय शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने के न्यायाधीश की शक्ति को बंद किया, 165, यानी विकल्प सी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है, 207, विकल्प सी सही है। अगला जो भारतीय दंड किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संशय देने के लिए सहायता का प्रावधान किया, 216 ए, यानी कि विकल्प ये सही है। पुलिस अधिनियम 1861 से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित, धारा 21, विकल्प बी सही है। अगला जो आप बाकी पत्नी को बाकी घर से फुसला कर ले जाता है अन्य अपराध किया, 498 के अंतर्गत, विकल्प सी सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताते हैं, 215 से 222। अगला जो है आपका इसमें जो है आपको मिलाना है, तो इसमें मिलाना है, इसका आपका आंसर जो है आपका सी सही है। अगला जो दंड प्रक्रिया संहिता 306 में सह अपराधी को समाधान किए जाने का प्रावधान किया गया जब वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है, विकल्प आपका इसमें ये सही है। भारतीय शासन की धारा 131 को संशोधित किया गया, ये 2000 में संशोधित किया गया, विकल्प बी सही है आपका, यानी कि 128 का जो है आपका 128 का बी सही है। 129 में से कौन सा यूनिट सही सुमेलित है, तो इसमें वासुदेव बनाम पेप्सू राज, सेक्शन 86, विकल्प बी सही है आपका। अगला जो अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में 73 ये आपका सही है, विकल्प बी सही है आपका। इसमें जो है आप किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता आपराधिक दायित्व से मुक्त है, 78, सेक्शन 78 आपका विकल्प बी सही है। डॉक्टर बनाम महाराष्ट्र राज्य सह अपराधी से संबंधित है, ये विकल्प सी सही है। ये जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास, चोरी के लिए प्रयत्न, विकल्प बी सही है। पागला नारायण स्वामी मृत्युकाली कथन से संबंधित है। लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, तो ये जो आपका 135 है, 135 आपका आंसर जो है बी सही है, बी सही है। अध्याय जो है 11। पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है, धारा 17, विकल्प ये सही है। दो सिद्धि से बिल मिलाने वाला, तो इसमें विकल्प आपका ये सही है। या कि सदोष हानि करने के आशय से उसके बर्फ घर में का पानी छोड़ देता है, इसमें बर्फ को गला देता है, काने अपराध किया तो रिष्टि का अपराध किया, धारा 425 का इलस्ट्रेशन है ये। खा की हत्या के लिए का निवारण किया जाता है, ये तथ्य कि काने का की हत्या की और खा जानता था कि यह सेक्शन 8 से संबंधित है, उसका इलस्ट्रेशन है ये।
दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है? तो यह सेक्शन 31 में किया गया है। लेकिन जैसे पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा वर्णित करता है? पुलिस थानाध्यक्ष का या व्यक्तिगत कर्तव्य को विकृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में न रखें। पैरा 161 यानी 141 का बी सही है आपका। एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है तद्वारा मृत्यु कारित कर दिया आपराधिक मानववध की इलस्ट्रेशन है 299 का। भारतीय शासन अधिनियम की धारा 113 का जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 1983 में जोड़ी गई है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा थल सेना नौसेना? तो यह है आपका 131 से 140 विकल्प ये सही है आपका। पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया? धारा 8 विकल्प डी सही है। अगला जो है इसमें जो है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? दहेज हत्या, तो ये आपका विकल्प जो है यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से देखिए आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है एक आपराधिक कार्रवाई में आरोप विरचित किया जाता है न्यायालय द्वारा। आरोप विरचित किया जाता है हमेशा। दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करता है? धारा 46 एक अपराधों लेने किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया? 2013 विकल्प बी सही है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें चोरी जो है ये डी वाला, क्योंकि चोरी 379 में दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर की। ज़्यादातर संभावना कि मैंने एक क्वेश्चन कार्बन लूमले का केस मुझे नहीं मिल पाया था। अगर आपको मिले कमेंट करके बताइए ज़रूर। और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन लगभग 99% क्वेश्चन का आंसर सही है। और आप मिलाएं और कमेंट करके बताएं कि आप कैसा आंसर की था। मिलते हैं कटाव के साथ, किसी कटाव क्या जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।